इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर चार्जिंग के बारे में कि ट्रांसफार्मर चार्जिंग क्या होती है, ट्रांसफार्मर को चार्ज क्यों किया जाता है। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को ऑन लोड करने से पहले चार्ज क्यों किया जाता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये बात भी करेंगे कि ट्रांसफार्मर को चार्ज कब किया जाता है, ट्रांसफार्मर को चार्ज कैसे किया जाता है और ट्रांसफार्मर को चार्ज करने का जो टाइम होता है वो कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर को चार्ज कब किया जाता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को चार्ज हम जब करते हैं या तो हमने ट्रांसफार्मर में कोई मेंटेनेंस का काम किया हो, कोई रिपेयरिंग का वर्क उसमें किया हो, जैसे उसमें ऑयल डालना है या ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग की गई है या कोई भी मेंटेनेंस का काम जो है वो हमने ट्रांसफार्मर में किया है, तो हमें ट्रांसफार्मर को लोड पे कनेक्ट करने से पहले चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम नया ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो उसको भी हमें लोड से कनेक्ट करने से पहले चार्ज करने की जरूरत होती है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर को चार्ज करने की जो टाइमिंग है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो जो ट्रांसफार्मर को चार्ज करने का टाइम होता है ऐसा कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता कि हमें ट्रांसफार्मर को 1 घंटे चार्ज करना है, 10 घंटे चार्ज करना, 1 दिन चार्ज करना है या 1 हफ्ते के लिए चार्ज करना है। ऐसा कोई भी रूल या स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता। नॉर्मली हम ट्रांसफार्मर को 4 घंटे से लेके 10 घंटे तक चार्ज करते हैं और जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हम 1 दिन तक चार्जिंग पे लगा के छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर को चार्ज क्यों किया जाता है। तो देखिए, जब भी हम नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं या फिर अपने पुराने ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करके उसको उपयोग में लाने से पहले चार्ज इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल होता है वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा और हीट होने के कारण उस ऑयल के अंदर जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर उड़ के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि नया ट्रांसफार्मर होता है उसमें या फिर मेंटेनेंस के दौरान थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, तो इस मॉइस्चर को हटाने के लिए ट्रांसफार्मर को पहले चार्ज किया जाता है। इसके अलावा हम ट्रांसफार्मर की क्वालिटी चेक करने के लिए भी ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। जैसे हमने रिपेयरिंग की है तो जो हमने रिपेयरिंग की है उसकी क्वालिटी कैसी है, कहीं रिपेयरिंग के बाद ट्रांसफार्मर को पावर से कनेक्ट करते ही उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ जा रहा है, जो हम उससे आउटपुट ले रहे हैं वो हमें ट्रांसफार्मर से आउटपुट सही से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये सब चेक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर को चार्ज इसकी रिलायबिलिटी के लिए भी किया जाता है क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर जब चार्ज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत तो नहीं रह गई है, जैसे उसमें कोई साउंड तो नहीं आ रही है। रिपेयरिंग के बाद या नया ट्रांसफार्मर हमारा रिलायबल है कि नहीं है, इसके तीनों फेज पे बैलेंस्ड वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब चेक करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के दौरान हमें ये सभी चेक करना होता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉइज तो नहीं आ रही है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो हीट कितना हो रहा है या इसके अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट तो नहीं आ गया है। ये सब चेक करने के लिए ही हम ट्रांसफार्मर को चार्ज करते हैं। अब आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर को लोड के साथ कनेक्ट करके चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए, या रिपेयरिंग के बाद या फिर जो हमारा नया ट्रांसफार्मर लगा है उसको बिना चार्ज किए ही लोड से कनेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम नया ट्रांसफार्मर लगाते हैं या अपने ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके उसको लोड के साथ कनेक्ट करने से पहले चार्ज इसीलिए करते हैं, या फिर उसको लोड के साथ कनेक्ट करके चार्ज इसीलिए नहीं करते क्योंकि अगर उसमें कोई इंटरनली फॉल्ट हुआ तो उसकी वजह से हमारा जो लोड है वो डैमेज हो सकता है, हमारा लोड खराब हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी बस बार या फिर केबल जो आउटगोइंग में हमारे ट्रांसफार्मर के साथ लगी है वो सब भी जल सकता है या फिर खराब हो सकता है अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कोई गलती से भी फॉल्ट छूट गया है। तो यही कुछ ऐसी चीजें हैं, यानी बेसिकली हमारी जो सेफ्टी है हमारे उपकरणों की, उसके कारण ही हम हमारे ट्रांसफार्मर को बिना लोड के ही चार्ज करते हैं। तो अब आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर को चार्ज किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उदाहरण लेके आपको बताते हैं, जिसको हम इनपुट में 11 kV की वोल्टेज देते हैं और जिसको हम इनपुट में 11 kV देते हैं और आउटपुट में हमें 3 फेज में 415 वोल्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन हम कर ही देते हैं, उसको रिपेयर करने के बाद या फिर नया लगाने के बाद। तो सबसे पहले जो हमारा HT ब्रेकर है उसको हम ऑन करते हैं। HT ब्रेकर 11 kV का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो 11 kV के केस में हमें VCB ही मिलेगी। अगर हमारी जो इनकमिंग है वो 33 kV की होती तो वहाँ पे ज्यादातर मामलों में SF6 का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपनी VCB को ऑन कर देते हैं। उसके बाद VCB ऑन करते ही जो हमारी पावर है वो सीधा ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएगी और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो चार्ज हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसे आउटपुट निकल के हमारे LT सर्किट ब्रेकर में जा रही है, जो कि ज्यादातर मामलों में एयर सर्किट ब्रेकर होता है। कहीं पे MCCB का भी यूज किया जाता है अगर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो कम है। तो जो हमारा ये LT वाला ब्रेकर है ACB, इसको हमें ऑन नहीं करना है, इसको हमें बंद ही रखना है और इसी कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर को 4 घंटे से लेकर 10 घंटे या फिर 1 दिन के लिए छोड़ देना होता है। अब मान लीजिए आपको HT वोल्टेज के साथ ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं करना है या ट्रांसफार्मर को चार्ज करने के लिए आपके
LHT वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर की जो इनकमिंग है उसको 415 वोल्टेज के साथ कनेक्ट करके जो ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग है उस आउटगोइंग को आपस में शॉर्ट कर देंगे और इस कंडीशन में फिर ट्रांसफार्मर को छोड़ देंगे। तो ऐसे हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो चार्ज हो जाएगा और ट्रांसफार्मर के एक बार चार्ज हो जाने के बाद हम इसका उपयोग अपने सिस्टम के लिए कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ट्रांसफार्मर की जो सेफ्टी होती है उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ट्रांसफार्मर का जो SOP है यानी ट्रांसफार्मर का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।